हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए के बाद आप जॉब कैसे लगाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जॉब कैसे लगाएं, जॉब आपको कहाँ मिलेगी, इंटरव्यू कैसे दें, फेक कंसल्टेंसी से कैसे बचें और आप आवेदन कैसे करें। तो इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पर जॉब कैसे लगाएं। दोस्तों लाखों की संख्या में युवा बीबीए का कोर्स करते हैं, लेकिन जब उनको कॉलेज कैंपस से जॉब नहीं मिलती है तो उनके सामने प्रश्न आता है ऑफलाइन तरीके से जॉब लेने का। तो वो क्या तरीके हैं, उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब कैसे लगाएं। तो इसमें मैं आपको पहला तरीका बताता हूं, वो होता है आपका रोजगार केंद्र। आप क्या कर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोजगार कार्यालय के द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों रोजगार कार्यालय में क्या होता है, जॉब फेयर आयोजित किए जाते हैं जिसको आप जॉब मेला कहते हो। वहाँ पर बहुत कंपनियां आती हैं, वही कंपनियां आपको क्या है जॉब प्रोवाइड करती हैं। उनका प्रोसेस होता है लेने का, पहले वो आपका रिटन एग्ज़ाम कराती हैं, आफ्टर रिटन वो ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पीआई होता है जिसको आप पर्सनल इंटरव्यू बोलते हो। तो इस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों ये था आपका पहला तरीका। फिर इसका दूसरा तरीका होता है, वो होता है आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज का डायरेक्टली टाई अप होता है कंपनीज के साथ। कंपनीज में जब वैकेंसी की ज़रूरत होती है तब वो कंपनीज रिक्रूट करने के लिए बोलती हैं कंसल्टेंसी के द्वारा। तो कंसल्टेंसी से जो लोग लिंक होते हैं उन लोगों को जॉब मिल जाता है। दोस्तों फिर इसके बाद तीसरा तरीका है, वो है आपका ऑनलाइन तरीका। जैसा आपको पता होगा भारत में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जैसे naukri.com, sign.com, monster.com। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना क्या है रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। सब कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं, आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। तो जब कंपनीज क्या करती हैं, naukri.com पे जाती हैं, sign.com पे जाती हैं, monster.com पे जाती हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद जिन लोगों का रिज्यूम होता है उन्हीं रिज्यूम में से कंपनी सेलेक्ट करती है और उनको बुलाती है अपने जहाँ पर वो इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, जहाँ पर वो सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया जॉब आपको कैसे मिलेगी। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि जॉब कहाँ पर मिलेगी, कहाँ आपको काम करना पड़ेगा, किस लोकेशन में आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जॉब आपको कहाँ मिलेगी ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। आपने किस कंपनी में आवेदन किया है। आपने अगर किसी ऐसी कंपनी में आवेदन किया है जो फॉरेन की कंपनी है तो फिर आपको फॉरेन में जॉब मिलेगी। यदि आपने इंडियाई कंपनी में आवेदन किया है तो फिर आपको इंडिया में जॉब मिलेगी। अब इंडिया में अगर बात करें किस लोकेशन में मिलेगी तो ये डिपेंड करेगा कि उसके जो जॉब लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे आप किसी एक ऐसी कंपनी में आवेदन करते हो जिसके जॉब लोकेशन बहुत ही कम है तो फिर आपको क्या है कम चॉइसेस मिलेंगी। अगर किसी ऐसी कंपनी में आवेदन करते हो जिसकी जॉब लोकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आपने मान लीजिए टीसीएस में अप्लाई किया तो टीसीएस की जो जॉब लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा जगह हैं, तो आपको क्या है कई अलग अलग जगह पे जॉब का काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप आवेदन करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि कंपनी की प्रोफाइल को आप स्टडी करें। इसलिए स्टडी करें जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल सके, कंपनी किस तरीके की है, कंपनी क्या बनाती है, क्या उसका काम है, कहाँ उसके जॉब लोकेशन है। तो सारे आपको क्या है इसके पॉइंट्स जो होते हैं कंपनी वो पता चल जाते हैं। तो ये बात हो गई आपकी कि आपको जॉब कैसे लगाना है और आपको जॉब कहाँ मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसे दें। देखिए किसी भी कंपनी में जॉब लेते समय सबसे अहम होता है आपका इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू में हो जाता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप जॉब आप पा जाते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू देते समय क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट के साथ, जब वो जॉब लेने के लिए जाता है तो उसके अंदर एक डर होता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं। अगर आप ये डर लेके जाओगे तो फिर आप जॉब नहीं पा पाओगे।
आपको बिल्कुल डर को ख़त्म कर देना है। आप ये सोच के जाइए कि हाँ मुझे जॉब लेना है, लेकिन उस सामने वाले को भी देना है। तो अगर आप घबराते हुए बोलोगे, अगर आपके अंदर हेजिटेशन होगा, तो कंपनी वाला समझ लेगा कि ये बंदा जब हमको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को कैसे हैंडल करेगा। तो फिर वहाँ पर आपकी जो जॉब प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कैसे बोलना है, और उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखिए, जब आप प्रैक्टिस के साथ जाते हो तो फिर उस समय क्या है, आपके जो आंसर्स होते हैं वो एक अच्छे तरीके से आते हैं, सही मैनर में आते हैं, आप गलत नहीं बोलते हो, आप सिस्टमेटिक मैनर में बोलते हो। तो फिर उससे क्या है, जो इम्प्रेशन होता है आपका वो बहुत अच्छा जाता है और फिर आपको जॉब क्या मिल जाती है। तो किसी भी जॉब को पाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस जाओगे तो फिर अप डाउन का चांसेस बनेगा, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स की बात करी। अब बात करते हैं फेक कंसल्टेंसी के बारे में। दोस्तों, जब आप जॉब लगाते हो तो उस समय बहुत युवा हैं जो इस परेशानी का सामना करते हैं। फेक कंसल्टेंसी, इतनी भारी संख्या में फेक कंसल्टेंसी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कई कंसल्टेंसी जो आपके से चार्ज ले लेंगे रिटन एग्ज़ाम के फॉर्म में, या आपका इंटरव्यू कह के इस तरीके से आपसे चार्ज ले लेंगी और फिर आपको जॉब नहीं देंगी। इसमें कई युवा फंस जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों से संपर्क ना करें जो आपसे चार्ज लेती हैं, या ऐसी कंसल्टेंसी से संपर्क ना करें जो आपसे चार्ज की डिमांड करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमने वीडियो बनाया हुआ है फेक कंसल्टेंसी को कैसे पहचानें। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे इसका जो वीडियो है वो आपको दिल्ली में जॉब कैसे लगाएं, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों, फेक कंसल्टेंसी से बहुत सावधान रहिए, बिकॉज पैसा आपकी जो मेहनत का होता है वो ख़राब हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कंपनी में अगर जॉब लेना है तो आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको आवेदन करने के कुछ तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, पहला मैंने आपको बताया था पहले, रोजगार केंद्र। तो रोजगार कार्यालय में आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन भी फॉर्म मिलता है, ऑफलाइन भी फॉर्म मिलता है। तो आप पहले जाइए रोजगार कार्यालय में, बात करके देखिए, उनके प्रोसेस को समझिए, उसके बाद आप रोजगार कार्यालय में आवेदन करें। फिर उसके बाद जब कंपनीज आएंगी, जब जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, उस समय आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको बुला लिया जाएगा और आपको फिर वहाँ से जॉब क्या मिल जाएगी। फिर दूसरा तरीका था कंसल्टेंसी। जब आप किसी कंसल्टेंसी में जाएं तो सबसे पहले पता कीजिए कि कंसल्टेंसी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या वो आपसे चार्ज करेगी या नहीं करेगी। अगर कंपनी कहती है कि वो चार्ज करेगी, देन वहाँ से चले आइए, बिल्कुल भी आगे मत करिए रिस्पॉन्स उनको, कह दीजिए कि हम जॉब लगा लेंगे और कहीं से, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। अब देखिए, कुछ कंसल्टेंसी ऐसी होती हैं जो आपसे कहते हैं कि आपको हम जॉब दिलवा देंगे, बट आफ्टर फर्स्ट मंथ जब आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा तो उसमें से 50% ले लेंगे। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी होती हैं वो काफ़ी हद तक सही होती हैं उनमें, क्योंकि आपके पैसे पर कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो ये दो आपको मैंने तरीके बताए। अब तीसरा तरीका था आपका कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। naukri.com हुआ, sign.com हुआ, monster.com हुआ, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, रजिस्टर करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड कर देंगे और जो भी डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल प्रोवाइड आप कर देंगे। फिर चौथा तरीका होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके जो वैकेंसीज़ का ऑप्शन होता है उसमें जाकर भी आप अलग अलग कंपनी की वेबसाइट पे भी आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप कंपनी की वेबसाइट पे आवेदन करते हो तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स होता है वो क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता है, हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए, बट जो प्रोसेस हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपको जॉब की नीड है। और दोस्तों, यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है जिसका आप सामना कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाइए और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ लीजिए। और किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। तो उस फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप फेसबुक पे ही सर्च कर सकते हैं आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस।
तो उसका जो पेज होगा उसको लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको देते हैं मॉर्निंग अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।